नमस्कार विद्यार्थियों। अपन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का 7वां और 8वां मंत्र पढ़ रहे हैं। इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्म तत्व की ओर उसको जानने, समझने तथा वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन करते हुए यमराज कह रहा है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। यह जो बहुतों को तो जो आत्मज्ञान बहुतों के द्वारा तो श्रवणाय अपि सुनने के लिए भी न लभ्य नहीं मिलता है। यम जिसको बहुत से लोग शृण्वन्तः अपि सुनकर भी न विद्युः नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। अस्य ऐसे इस गूढ़ आत्मतत्व का वक्ता आश्चर्य वर्णन करने वाला महापुरुष भी आश्चर्यमय है, अर्थात बड़ा दुर्लभ है। लब्धा कुशलः उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता है। कुशलानुविष्टः अनुशिष्टः और जिस तत्व की उपलब्धि हो गई है वह ऐसा ज्ञानी पुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ भी ज्ञाता, आत्मतत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है। पुनः दे, यह जो आत्मतत्व बहुतों के द्वारा श्रवणाय अपि सुनने के लिए भी न लभ्य नहीं मिलता है। यम जिस आत्मतत्व को बहुत से लोग शृण्वन्तः अपि सुनकर भी न विद्युः नहीं समझ सकते। अस्य इस आत्मतत्व के, इस गूढ़ आत्मतत्व के वक्ता भी, वर्णन करने वाला भी आश्चर्यमय है, अर्थात बड़ा दुर्लभ है। लब्धा कुशलः और उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही है। और कुशलानुशिष्टः ज्ञाता आश्चर्यः और जिस तत्व की उपलब्धि हो गई है ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ ज्ञाता, आत्मतत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, अर्थात दुर्लभ है। अर्थात जो आत्मतत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्मतत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष बड़ा दुर्लभ है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल, सफल जीवन कोई एक ही होता है। और जिस तत्व की उपलब्धि हो गई है ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्मतत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, अर्थात परम दुर्लभ है। लभ्यः लभ धातु से यत प्रत्यय, श्रवण में श्रु धातु से ल्युट प्रत्यय, शृण्वन्तः श्रु धातु से क्षत्री प्रत्यय, वक्ता वच धातु से त्रिच प्रत्यय, कुशल धन अनुशिष्टः, लब्धा लब धातु से त प्रत्यय, ज्ञाता ज्ञा धातु से त प्रत्यय ज्ञाता, और फिर टाप हो गया है। अब अपन 8वें मंत्र को पढ़ रहे हैं। इस 8वें मंत्र में यमराज आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हैं कि ये आत्मज्ञान दुर्लभ क्यों है। न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरस्ति नास्ति अणीयान हैतार्क्यम मणु प्रमाणात्। अवरेण नरेण, अवरेण अल्पज्ञ, नरेण मनुष्य के द्वारा,
प्रोक्तः बताए जाने पर, बहुधा चिन्त्यमानः और बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी, एषः यह आत्मतत्व सुविज्ञेयः न, सहज ही समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। अनन्य प्रोक्त किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर, अत्र गति ही न अस्ति, इस विषय में मनुष्य की गति नहीं है, अर्थात इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता है ही, क्योंकि अनुप्रमाणात, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी सूक्ष्म, अणियान अधिक सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु है, अतर्क्यम और ये तर्क से भी अतीत है। पुनः देख लीजिए, अवरेण नरेण अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा प्रोक्तः बताए जाने पर, बहुधा चिन्त्यमानः और बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी, एषः यह आत्मतत्व सुविज्ञेयः न, सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। अनन्य प्रोक्ते किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर, अत्र गति ही न अस्ति, इस विषय में आत्मतत्व के विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता है ही, क्योंकि अनुप्रमाणात, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अणियान अधिक सूक्ष्म है, अतर्क्यम और इसलिए ये तर्क से अतीत है। अर्थात यह आत्मा जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी अवरहीन यानी साधारण बुद्धि वाले मनुष्य से कहा जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह वादियों द्वारा अस्ति नास्ति, कर्ता अकर्ता एवं शुद्ध अशुद्ध इस प्रकार अनेक तरह से चिंतन किया जाता है। तो फिर यह किस प्रकार अच्छी तरह जाना जाता है, इस पर यमराज कहते हैं, अनन्य प्रोक्त अर्थात अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए अपृथकदर्शी आचार्य द्वारा कहे गए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप गति यानी चिंता नहीं है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण विकल्पों की गति से रहित है। अर्थात अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बताए जाने पर, उसके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्मतत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए ये तर्क से अतीत है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। नरेणावरेण, नरेण धन अवरेण प्रोक्त प्रवचोक्त, चिंत्यमान, चिंत सातु से शानच प्रत्यय है। गति ही धन अत्र, न धन अस्ति। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।